बाबू इनके निकलेंगे। हाँ 3 बार जिता दिया। न 3 बार तो चौथा मरतबे भी जिता देंगे। हाँ काम ऐसा किए हैं कि उनका काम में लोग नहीं भूल पाएगा। मोदी जी का माहौल है, विजय बाबू का माहौल है। विजय बाबू बहुत ही नेक दिल सज्जन इंसान है। कहते हैं कि जलेबी मंत्री हैं। माने घुमा करके। और आपको पता है ना कि जलेबी राष्ट्रीय मिठाई है। हम चाहते हैं कि हमको बढ़िया घर मिले, बढ़िया पत्नी मिले, बढ़िया लोग मिले, जेब में पैसा मिले, तो आयु 200 बरस जिए। हर सुख नहीं मिलता है इंसान को। वादे करते हैं, उनको निभाने का वो प्रयास करते हैं। ये जीवन की लीला है, ये सभी लोग ऐसा करते हैं। बाबू निकल मुसलमान समाजी बोलेगा बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत मुसलमान नाम जो है ना, बहुत अच्छा नाम है। वो एकदम जो मुसलमान हैं मुसलमान एकदम दे रहे हैं वोट विजय बाबू को और माननीय नीतीश कुमार जी को। जी, लालू प्रसाद जी ने जितना लूटा है अल्पसंख्यक समाज को बिहार में, उसी को बहुत यानी कि जमीन में धंसे हुए थे अल्पसंख्यक समाज, उनको जमीन पर लाने का काम किया है। लेकिन हमारे में हराम है और हम लोग बहुत उनका शुक्रिया आभार करते हैं कि उन्होंने दारू बंद करवाया और ये बहुत अच्छी बात है। मुसलमान यहाँ बिहार में बहुत सुकून से रह रहे हैं। एक्चुअली विजय बाबू के तारीफ में कुछ कहना हमको लगता है कि सूरज को दिया दिखाने जैसा। अच्छा, हाँ, इतने बड़े फैन हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी यादव पे एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तेजस्वी के पिता का शासनकाल देखे हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में है और देखिए ये मुख्य सड़क जो है इसे पटोरी रोड बोलते हैं। मुसरी घरारी का यह पूरा एरिया है और तमाम गांव जा रहे हैं, चौक चौराहे जा रहे हैं। जनता का मिजाज क्या है, पॉलिटिकल रूप से क्या कुछ माहौल है, वो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ बाबा जी हैं, है ना। पहले बात कर रहे थे, क्या नाम हुआ सर आपका? अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम। घर कहाँ है? बथुआ बुजुर्ग। क्या माहौल है सराय रंजन? बहुत बढ़िया माहौल है। कौन निकल रहा है? विजय बाबू इनके निकलेंगे। विजय बाबू। हाँ 3 बार जिता दिया आप लोग। न 3 बार तो चौथा मरतबे भी जिता देंगे। हाँ काम ऐसा किए हैं कि उनका काम में लोग नहीं भूल पाएगा। जितना काम हाँ, क्या काम किए हैं? क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या बोलते हैं ये एनएम कॉलेज, उसके बाद रोड है, समाज में अमन शांति है। हाँ हाँ, वो बराबर हफ्ता में 1 रोज आते हैं, लोग सबसे मिलते हुए रहते हैं। क्या नाम बताया? अब्दुल हकीम। तो अब्दुल साहब ये बताइए कि मुसलमान समाज का लोग देगा जदयू को, भाजपा को वोट? देखिए, मुसलमान समाज का तो अलग बात है, मगर जो उनका क्षेत्र का है वो ज्यादा से ज्यादा मुसलमान देने जा रहा है उनको। विजय चौधरी जी को। पूरे बिहार में मुस्लिम समाज? पूरे बिहार का तो नहीं बता सकते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से आप लोग का जो सामाजिक मीटिंग होता होगा तो क्या चर्चा होती है वहाँ? चर्चा तो हम लोगों का होता है कि विकास पर वोट दे और दूसरे नंबर आदमी पर। जी, भाजपा से डर भी लगता है? भाजपा से डर लगता है? नहीं, डर क्या लगेगा। नहीं। सर से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मुकुंद प्रसाद सिंह। मुकुंद प्रसाद सिंह जी। आपका घर कहाँ है सर? बथुआ बुजुर्ग। बथुआ बुजुर्ग जी। सब लोग बथुआ बुजुर्ग है। तो क्या माहौल क्या है सर? बहुत एनडीए का माहौल है और नीतीश बाबू का माहौल है, मोदी जी का माहौल है, विजय बाबू का माहौल है। विजय बाबू बहुत ही नेक दिल सज्जन इंसान है। आपने उनसे पूछा था कि 3 बार आपने जिता दिया, चौथी बार क्यों? मान लीजिए आपको दिन में 3 बार भूख लग जाए और रात में भूख लग जाए तो आप खाएंगे या छोड़ देंगे? वो 3 बार खड़े हों या 9 बार खड़े हों, अच्छे लोगों को हमेशा रखना चाहिए। उससे काउंटिंग नंबर्स का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, जितना बार मतलब खड़ा होंगे उतना जितना बार टिल द एंड ऑफ द लाइफ, वो जब तक खड़े रहना चाहेंगे, मैं उनको वोट देता रहूंगा। ऐसा क्या करती हैं विजय बाबू? उन्होंने बहुत क्या नहीं किया। क्या किया है बताइए ना। समाज के हर रोड बना दिया, बिजली ठीक कर दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज ला दिया, मेडिकल कॉलेज ला दिया, लोगों से मिलना जुलना, बोलने की कला जानते हैं, पढ़े लिखे भी व्यक्ति हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, सज्जन इंसान हैं। अब क्या चाहिए? तेजस्वी यादव का भाषण सुनते हैं आप? नहीं, मैं भाषण वगैरह पॉलिटिकली उतना नहीं सुनता हूँ। तेजस्वी जी से हमको कोई लगाव नहीं है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जलेबी मंत्री हैं माने घुमा करके। और आपको पता है ना कि जलेबी राष्ट्रीय मिठाई है।
बिल्कुल। तो बहुत अच्छा बात कहते हैं। जलेबी से बढ़िया तो कोई मिठाई हिंदुस्तान में है ही नहीं। उसे तो राष्ट्रीय मिठाई का दर्जा दिया गया है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी, शेर को राष्ट्रीय जानवर, तो जलेबी में राष्ट्रीय मिठाई, तो बहुत खुशी की बात है। ही इज टेलिंग द ट्रूथ। बढ़िया बोल रहा है। बिल्कुल बढ़िया बोल रहा है। अच्छा, ये भी बच्चे बढ़िया बोल रहे हैं कि हर घर को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। अब वो क्या करने जा रहे हैं उनका वो इमेजिनेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि उतना पैसा आएगा तभी वो हर घर को नौकरी दे पाएंगे। घर की संख्या कोई कम नहीं है, घरों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये कहते हैं कि समाज में कुछ हर गांव में 10-20 लोगों को हम नौकरी देंगे, ये समझ में आती है, लेकिन हर घर को नौकरी देंगे ये मेरे समझ से परे। अगर एनडीए भी ऐसा कहती है तो भी मुझे शंका हो जाएगी। एनडीए कह रहा है कि हर जिले में फैक्ट्री देंगे। हाँ, तो फैक्ट्री तो हो सकता है। आज अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया है कि जितने शुगर फैक्ट्री पड़े हुए हैं उसको 5 साल में हम उसका जीर्णोद्धार कर देंगे। ये कर सकते हैं। बाढ़ के बारे में भी कहा गया कि 5 साल में हम लोग बाढ़ काबू पा लेंगे। किस चीज पर? बाढ़ पर। हाँ, जरूर पा सकते हैं। जब आप एमसीसी पर काबू पा लिया, अभी आपको देखिए वो क्या 20 सालों में कहाँ कुछ हुआ सर? कहाँ क्यों नहीं कंट्रोल क्यों नहीं हुआ बाढ़ पर? जगता है, जब आदमी नींद में होता है तो नहीं करता है, जब जगता है तो वो सब कर लेता है। ये विल पावर पर डिपेंड है। नींद में थे नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार नींद में थे? नहीं, नींद मैं उनको नींद में नहीं कह रहा हूँ। मैंने उदाहरण दिया कि कोई आदमी जग जाता है, फिर उसका विल पावर जगता है, तो उसी समय से वो शुरू करता है। पढ़ने लिखने का कोई उम्र नहीं होता है, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। 20 साल मतलब राज चलाने के बाद भी अभी वादे करने पड़ रहे हैं। हाँ, वादे नहीं लग रहा है कि नहीं, वादे करने नहीं पड़ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे वादे पूरे किए हैं। आदमी की आकांक्षाएं बहुत होती हैं। हम चाहते हैं कि हमको बढ़िया घर मिले, बढ़िया पत्नी मिले, बढ़िया लोग मिले, जेब में पैसा मिले, आयु 200 बरस जिए। हर सुख नहीं मिलता है इंसान को। वादे करते हैं, उनको निभाने का वो प्रयास करते हैं। ये जीवन की लीला है। ये सभी लोग ऐसा विजय बाबू निकल रहे हैं। हाँ, विजय बाबू निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। हाँ, रहे हैं, वो शब्द पर तो घमंड हो जाएगा, लेकिन निकल जाएंगे ऐसी मेरी उम्मीद है और ऐसी भगवान से कामना भी है। अच्छा, चलिए, आपको क्या लगता है सर? जी, बहुत अच्छे हालात में है हमारे विजय बाबू। बहुत भारी बहुमतों से यहाँ से जीत रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है कि यहाँ कोई ये है, यहाँ भारी बहुमत से। क्या नाम क्या हुआ आपका? जी, फूल मोहम्मद मेरा नाम। फूल मोहम्मद मेरा नाम। फूल मोहम्मद। यस। मुसलमान समाजी बोलेगा बोल। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मुसलमान नाम जो है ना, बहुत अच्छा नाम है। वो एकदम जो मुसलमान हैं, मुसलमान एकदम दे रहे हैं वोट विजय बाबू को और माननीय नीतीश कुमार जी को। भाजपा को नहीं, देखिए एनडीए गठबंधन को दे रहे हैं। अभी तो हम लोग गठबंधन में है ना। भाजपा से एलर्जी है यहाँ पे भाजपा और जदयू और दूसरी के कहीं कौन बोल दिया जो हमको भाजपा से एलर्जी है? किसने बोल दिया? कहीं नहीं है। किस बात का एलर्जी होगा? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी है भाजपा। 3 तलाक, राम मंदिर, धारा 370, ये सब फिर चुनावी बात हो जाती है। ये सबसे कोई वास्ता नहीं है। हम मुसलमानों को, हम लोग एकजुट होकर के वो विजय बाबू को यहाँ से विजय बनवाए। विजय बाबू को विजय बना। बिल्कुल। क्या काम किए हैं विजय बाबू? विजय बाबू काम ये किए हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लिए जो हम लोग का कब्रिस्तान था उसका घेराबंदी किया है। अल्पसंख्यक समाज के लिए जो उर्दू में पढ़ाई में बहुत कमी आ गई थी, मान्यता जी, लालू प्रसाद जी ने जितना लूटा है अल्पसंख्यक समाज को बिहार में, उसी को बहुत यानी कि जमीन में धसे हुए थे अल्पसंख्यक समाज, उनको जमीन पे लाने का काम किया है, शिक्षा देने का काम किया है। हर चीज में हम भी एक कारोबारी है। हमारा नाम मोहम्मद आबिद है। हमारा भी एक लकड़ी का कारोबार है यहाँ पे। एक टाइम था कि 2005 से पहले यहाँ पे आदमी को लूटा जाया करता था। 5 बजे के बाद निकलते थे, नहीं थे घर से, लेकिन आज 8 बजे रात तक हम लोग दुकान खोल के बैठते हैं यहाँ पर। ये नीतीश कुमार के राज में ये हुआ है और हम लोग यहाँ से विजय कुमार चौधरी जी को एक बड़े अंतर से जीत के यहाँ से भेजेंगे और यहाँ से इतिहास हम लोग लिखेंगे 4थी बार उनको जिताकर। तो लालू जी के शासनकाल में तो लालू जी तो MY समीकरण पर काम करने वाले लोग हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ काम है नहीं। अच्छी बात है, नाम लेना और काम करना ये दोनों में अंतर होता है सर। ये पूरी दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार एक ब्रांड बन गया है बिहार के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए। अल्पसंख्यक समाज जी, अल्पसंख्यक समाज के लिए ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। समाज अभी भरोसा कर रहा है। बिल्कुल, एकदम भरोसा करना चाहिए। बहुमत से सरकार बननी चाहिए, एक बड़ी अंतर से जीत होनी चाहिए। लेकिन भाजपा के साथ है ना। हमको देखिए, गठबंधन नहीं देखना है। जो सरकार हमारी है, जिस 15 साल से जो भलाई, भाजपा से अभी भी है एलर्जी आपको? नीतीश कुमार जिनके साथ भी रहे हम लोग उनको वोट करेंगे, वो किसी के साथ भी रहे, क्योंकि उन्होंने पूरे समाज के लिए किसी में भेदभाव नहीं रखा है। सब कानून ला रहे हैं भाजपा वाले। कोई कानून नहीं है। एनआरसी पे डराया गया था विपक्ष के द्वारा। कितने को एनआरसी हुआ यहाँ पे? कितने लोग हम लोग घर छोड़ के भाग गए, कब्जा हो गया। अरे भाई, अजीब सा तरीका, डराने का तरीका है, क्योंकि उनके पास कोई पॉइंट नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए।
तो जाति में और बाकी चीजों में उलझाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। ठीक है एनआरसी है, ठीक होना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए। जो लीगल पॉलिटी है उनको मिलना चाहिए, जो अनलीगल है वो देश से बाहर जाए। यार कोई भी व्यक्ति हो, अनलीगल तो अनलीगल होता है। आज हमारी सरकार जो है दारू बंद करवाया, ये कितना अच्छा काम है इस राज्य के लिए, कितना अच्छा काम है। दारूबंदी एक बड़ा डिसीजन है, एक मोटी रकम आती थी उनको, लेकिन हमारे में हराम है और हम लोग बहुत उनका शुक्रिया आभार करते हैं कि उन्होंने दारू बंद करवाया और ये बहुत अच्छी बात है। मुसलमान यहाँ बिहार में बहुत सुकून से रह रहे हैं। सरकार आपको जो है शादी ब्याह करवा के नहीं देगी, एक शांति वातावरण बना के रखी हुई है, इससे अच्छी बात क्या है। आप क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, कहाँ घर हुआ आपका? बखरी बुजुर्ग पंचायत है जो अब नगर पंचायत दूसरे घरारी हो गया। विजय बाबू सब लोग कर रहे हैं, आप भी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ऐसा, क्यों विजय बाबू? एक्चुअली विजय बाबू के तारीफ में कुछ कहना हमको लगता है कि सूरज को दिया दिखाने जैसा। अच्छा, हाँ, इतने बड़े फैन हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नेतृत्वकर्ता सरारंजन में पहले कभी आया है और आने वाले सालों में कभी आएगा। अच्छा। ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा क्या काम किया? आप किसी भी काम की बात कर लीजिए, आप उनके चरित्र की बात कर लीजिए, उनके मृदुभाषिता की बात कर लीजिए, उनके ज्ञान की बात कर लीजिए और उनके द्वारा किए गए माने सैकड़ों विकास कार्यों की बात कर लीजिए। और खासकर हमारे विजय बाबू के नेतृत्व की बात अगर हो तो हमारे यहाँ न तो कोई जाति न तो कोई समुदाय, किसी तरह की कोई बात नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विजय बाबू के नेतृत्व में जो व्यवस्थाएं चली हैं पिछले वर्षों से, आगे भी जनता चाहती है कि हमारे नेतृत्वकर्ता जब तक स्वस्थ हैं बिल्कुल वही बने रहें और बिल्कुल हम लोग उनके लिए समर्पित हैं। चलिए, तो भाई विजय बाबू के लिए पूरा समर्पित है। इधर तो अजय सर, आपका क्या नाम हुआ? कृष्ण कुमार झा। कृष्ण कुमार झा जी। जी जी, झा जी, आपको भी विजय बाबू पे ही भरोसा है? भरोसा उन्हीं पे है। तेजस्वी यादव पे? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। हम तेजस्वी के पिता का शासनकाल देखे हुए हैं। देखे हैं जी। क्या होता है? सड़क का पता नहीं था, पूरा एकदम गड्ढा, गाड़ी से चलने से बेहतर पैदल चलना था, ऐसा सड़क था, ऐसा सड़क था। जब से विजय बाबू आए हैं, नीतीश कुमार की सरकार बनी है, तब से अब सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। पहले हम लोग मोबाइल चार्ज कराने के लिए मोतीहारी चौक पर आते थे, 5 रुपया दे के चार्ज करवाते थे मोबाइल, है ना। अब देखिए कि लाइन कटवे नहीं कर, पहले बिजली आने का इंतजार करते थे। अच्छा। और बिजली जाने का इंतजार करते हैं कि कब बिजली जाएगी। इसके बाद पीने का पानी, पहले कुआं से हम लोग पानी पीते थे, तो कुआं का पानी धीरे धीरे दूषित होने लगा, तो चापाकल स्वीकृत होता था विधायक के द्वारा। जब इनकी सरकार आई तो बोरिंग दे दिए, जिससे नल का जल हर घर में पहुंच गया। तो बड़े क्रांतिकारी काम बहुत बहुत बहुत। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो गया। विजय बाबू आते हैं क्षेत्र में, जनता से मुलाकात? विजय बाबू शनिवार और रविवार अच्छा क्षेत्र में ही रहते हैं। अच्छा। उनके जितने भी स्टाफ हैं, कभी कभी उनसे बातचीत होती है तो वो लोग माथा पकड़ते हैं कि शनिवार, सैटरडे और संडे हम लोगों का छुट्टी रहता है, लेकिन किनके साथ ड्यूटी लग गया है कि न सैटरडे है न संडे है। वहाँ से फुर्सत होता है तो क्षेत्र में, मतलब इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी क्षेत्र के जनता को समय देते हैं। जी जी जी। और एक एक जनता का नाम याद है, नाम याद है बाय नेम। अच्छा। एक एक जनता का नाम याद है। सरायरंजन का यदि कोई पहुंच गया, और कितने बड़े पदाधिकारी या नेता क्यों ना हो, लेकिन प्राथमिकता सरायरंजन की जनता को ही दी जाती है। घरारी पटोरी पथ में हमारी मौजूदगी है और तमाम जो लोग हैं इनसे बातचीत हो रहा है। सब लोग विजय बाबू, विजय चौधरी को लोग प्यार से विजय बाबू कहते हैं और विजय बाबू के मुरीद हैं। विजय बाबू को विजयी बनाने के लिए सबको ही जो है मन बना चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी है और जनता का मिजाज, सरायरंजन विधानसभा का पॉलिटिकल माहौल क्या है आप तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।